हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस से भरा हुआ भी है माय डियर फ्रेंड्स। ज़्यादातर हम इस टॉपिक से दूर भागते हैं। जी हाँ, इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं और ये है सुसाइड पर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले को भी कभी ऐसे विचार आए होंगे कि जिसमें सुसाइड भी एक ऑप्शन रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड इन एनकरेजमेंट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय टीचर्स, फ्रॉम माय फैमिली, एवरीवेयर। परंतु मुझे अभी भी याद आता है कि कुछ मेरे मन की सोचने की गति, मैं फिल्में देखा करता था और कई बार मैं फिल्मों को देखकर अपने जीवन में अपने आप के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा सोचने लगता था। जी हाँ, मुझे परीक्षा का डर लगने लगता था। कई बार मैं पढ़ाई तो अच्छी करता था पर परीक्षा के ठीक पास आते आते मुझे ऐसा लगने लगता था कि मैं लगता है परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। जी हाँ, इसके अतिरिक्त यदि कोई महत्वपूर्ण काम बताया जाता था मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जी माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ कई बार ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जब महत्वपूर्ण अवसर होते थे, जब परीक्षा होती थी और एग्ज़ाम्स होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे क्लियर नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, हालांकि मेरी तैयारी परफेक्ट होती थी और मैं पूरी तरह तैयार भी होता था। पर माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कई बार पता नहीं क्यों नेगेटिव फिल्म्स का, नेगेटिव सीरियल्स का इतना इम्पैक्ट होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा होगा जिससे मैं फेल हो जाऊंगा। और अल्टीमेटली मैं देखता था अपने आप को कि अंतकाल जो है वो, मैं पूरी ज़िंदगी मेरी जो है वो असफलता में बीत जानी है। जी हाँ, और ऐसा भी हुआ कि मेरे अड़ोस पड़ोस में एक बार किसी ने सुसाइड कर लिया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी हार जाऊंगा। और तब ऐसे मेरे पास बहुत सारे विचार आया करते थे और मैं आर्टिकल्स भी पढ़ा करता था। हालांकि ये बात सच है कि बहुत सारे पॉजिटिव आर्टिकल्स होते थे, परंतु मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता था और जाता भी था, परंतु कभी किसी एक कोने में नेगेटिविटी को कैच कर लेता था माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब चल रहा था, तब मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त घटना घटी। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त घटना घटी और आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। जी, मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रहा था और जाते जाते मैंने एक सॉन्ग सुना। जी हाँ, और माय डियर फ्रेंड्स, ये सच कहा जाता है कि म्यूज़िक में पावर होता है और हम लोगों को पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना चाहिए, हमको सकारात्मक म्यूज़िक सुनना चाहिए और नेगेटिव म्यूज़िक से हमको दूरी बनानी चाहिए। जी हाँ, तो हुआ ये कि मैं कहीं जा रहा था और मैंने एक बहुत ही कमाल का गीत सुना जो ये कह रहा था कि हमारा ज़िंदगी जो है वो हमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की है, हमारे परिवार की है और इस वजह से हमको अपने जीवन को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने हमेशा से लोगों की कद्र की है और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे दूसरों की चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। और जब इस गीत को सुना मैंने, तो मेरे अंदर कुछ ऐसा जागा और मुझे लगा कि ये जो मेरा शरीर है, जो कभी विचार आते हैं, वो विचार भी मुझे नहीं आने चाहिए। जी हाँ, और वो भी एक बेईमानी है, वो भी एक चोरी है। और इस गीत ने मुझे एक नया जीवन दिया और मेरी जीवन की गति को, मेरा मतलब डायरेक्शन को बदल दिया। जी हाँ, तो कहते हैं ना, सबसे पहले हमको ये एहसास होता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और जब हम गलती कर रहे हैं, हमको एहसास होता है, तब हम समझते हैं कि हमको बदलाव करना चाहिए और बदलाव अपने आप से जो है हम कनेक्ट होकर बदलाव करते हैं और हम एक नई दिशा की ओर चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक गीत ने ये कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, एक गीत ने कर दिया। मैं आपको वो गीत भी सुनाने वाला हूँ, आपको याद भी आएगा। इस गीत ने इतना मतलब मैजिक कर दिया कि पूछिए मत।
मैं आपको गा के सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। और आप लोग भी अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो पर आपके क्या है और आपकी क्या राय है। आपके जीवन में कभी ऐसे विचार आए हो और आपने कैसे अपने आप को बदला हो। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे आते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ों को सीखते हैं और एक नया डायरेक्शन पाते हैं, एक ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस पाते हैं। मैं आपका पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो वो गीत सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी सुनिएगा। सारे जहाँ की अमानत है ये जीवन तुम्हारा तुम्हारा नहीं। सारे जहाँ की अमानत है ये जीवन तुम्हारा तुम्हारा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आप गूगल करेंगे तो ये गाना आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक सॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। और इस एक सॉन्ग ने मेरे अंदर इतनी शक्ति जगा दी कि मेरे अंदर जो स्वप्न था एक 100 वर्ष से अधिक जीवित सुखी होकर जीने का, और उसको बर्निंग डिज़ायर में बदल दिया माय डियर फ्रेंड्स। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि समाज को एक नई दिशा पर ले जाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे समाज को यदि मैं चाहता हूँ कि वो स्वस्थ और सशक्त जिए, तो उसके लिए मुझे एक सशक्त बर्निंग एग्जाम्पल बनना होगा। और इस गीत ने सारे जहाँ की अमानत है ये, जी सारे जहाँ की अमानत है ये, जी हाँ, इस सॉन्ग ने एक नई दिशा दी और मैं बदल गया। और माय डियर फ्रेंड्स, सुसाइड का वो जो कमज़ोर थॉट था, जो मैं अपने मस्तिष्क में कहीं मजबूत बना रहा था, उसको ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, और उसकी जगह पे आ गया सशक्त आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की भावना, कुछ करने की भावना, समाज के लिए कुछ करने की भावना, अपनों के लिए कुछ करने की भावना, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। जी हाँ, आज का एपिसोड आप यहाँ तक आए हैं, आपने बदलाव हुआ होगा और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे ज़बरदस्त प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, दिस चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले का लक्ष्य है पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन और न्यू थॉट्स के माध्यम से आपके जीवन में ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस पैदा करना। आप और क्या चाहते हैं इस चैनल पर देखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको नए जीवन बदल देने वाले एक्सपीरियंस दूंगा। यस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।